हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 61। मेरी आपकी क्लास नंबर 61, जिसमें हम आपका आज सप्ताह 11 का दिवस 5 कराएंगे। तो दिवस 5 को शुरू करने से पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आपके पास तक हमारी सारी वीडियोस लाइन बाय लाइन पहुंचती रहे। चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ। और आज है हमारा सप्ताह 11 का दिवस 5, जो हमारा काफ़ी दिन से चल रहा है ये पाठ 4, टिक टिक टिक। घड़ी क्या करती है? टिक टिक टिक। उस दिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ट्रेन कैसे करती है? छुक छुक। मैंने पूछा था कि छुक छुक कौन करता है, तो आप सबने बताया ट्रेन। चलिए पहला क्वेश्चन, दिए गए रेलवे समय सारणी के समय को 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार बदलकर लिखिए। चलिए इसके लिए क्या है बेटा, पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। आप सबने बेटा, क्या होता है, कुछ बच्चों को पता नहीं होगा कि 24 घंटे वाली घड़ी भी होती है। तो आज हम उस घड़ी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं पहले, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो कहीं पे हम थोड़ा सा स्पेस देख लेते हैं, जैसे कि इधर जगह है थोड़ी सी। पहले जैसे हमारे पास घड़ी है, ये घड़ी देखी होगी आपने कैसी घड़ी देखी है बेटा? जो यहाँ 12 होते हैं, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसी घड़ी देखी है। तो बेटा एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में घंटे होते हैं 24। ठीक है, तो ये घड़ी क्या करती है हमारी, पहले 12 बजते हैं रात के, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 12, फिर दोपहर के 12 बजते हैं, फिर हम सब 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ये दोबारा से रात के 12 बज जाते हैं। तो एक बार दिन के 12 बजते हैं, एक बार रात के 12 बजते हैं, मतलब दो बार घूमती हैं ये सुइयाँ, तब जाके हमारा दिन पूरा होता है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि 12 बज गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इन सुइयों में आपका क्या होता है बेटा, ये जो हमारा टाइम कब शुरू होता है, रात के 12 बजे से। रात के 12 बजे से दिन लगता है, जैसे 12 बज गए रात के, ठीक है। तो फिर क्या होगा, सुबह के 1 बज गए, वो ये सुबह मान लिया जाता है, AM, ठीक है। फिर 2 बज गए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। कुछ लोग 6 बजे उठते हैं, कुछ लोग 5 बजे उठते हैं, कुछ लोग 7 बजे उठते हैं, ये हमारी सुबह हो गई, ठीक है। इस टाइम तो हम सोए रहते हैं। फिर 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, हम नाश्ता करते हैं, 10 बजे हम स्कूल जाते हैं, 11 बजते हैं स्कूल में, 12 बज गए, दोपहरी हो गई, ठीक है। ये तो हो गई हमारी दोपहरी। फिर उसके बाद क्या बचता है हमारा, फिर 1 बजता है, स्कूल में लंच हो गया, फिर 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, फिर 4 बजे छुट्टी हो गई आपकी, फिर शाम के 5 बज गए, फिर 6 बजे, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे आपने खाना खाया, 9 बजे खेले, टीवी देखा, 10 बजे आप सो गए, फिर 12 बज गए, मतलब कि 24 घंटे पूरे हो गए। इस तरीके से आपके घंटे पूरे होते हैं। तो इसके कहने का मतलब है कि जो आपकी घड़ी पहले घूम रही है, जो आपका टाइम पहले था, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो पहली बार में आपकी घड़ी घूमी है, उसमें तो आपका टाइम 12 से 12 तक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब 12 के बाद हम सोचते हैं ना कि 1 बज गया दोपहरी का, दोपहर के 1 बज गए, है ना, तो वो दोपहर का 1 नहीं बजता, दोपहर के 13 बजते हैं। कैसे, 12 12 और 1 13, दोपहर का 13, फिर 12 और 2 14, फिर 12 और 3 15, 12 और 4 16, ये दोपहरी चल रही है, 12 5 17, ये शाम के 17 बज गए, 12 6 18, शाम के 18 बज गए, 12 7 19, शाम के 19 बन गए, रात हो गई 12 8 20, रात को हमने खाना खाया, 12 और 9 21, हमने टीवी देख रहे हैं, 12 10 22 बजे हम सो गए, 12 और 11 23 बजे हम खर्राटे भर रहे हैं, और फिर 12 और 12 24 हो जाता है, मतलब कि 24 घंटे पूरे हो गए, ठीक है बेटा। तो पहले जो घूमेगी सुई वो तो कुछ नहीं है, लेकिन जब दोबारा में घूम के आती है ना, तो उसमें क्या होता है कि इन सबको जोड़ दिया जाता है 12 में, 12 1 13, फिर 12 2 14, इस तरीके से। तो ये घड़ी इसी प्रकार से है, जैसे अभी आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा।
अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये ट्रेन का नाम है, ये भोपाल आने का समय है और ये इटारसी पहुंचने का समय है। तो इन समय को तो हम छोड़ देते हैं। यहाँ देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन। चलिए, जैसे कि ये 24 घंटे के अनुसार की घड़ी है, ये 12 घंटे के अनुसार हमें बनाना है। वंदे भारत एक्सप्रेस 19 बजे आई। कितने बजे आई बेटा? 19 बजे भोपाल आई। ठीक है, तो 19 मतलब कितने बज रहे हैं? तो सीधा सीधा सा हिसाब है, जब भी कुछ आपको 12 से ज़्यादा बज रहे हों और पूछो कितने बज रहे हैं, तो उसमें से 12 को घटा दो या 12 को जोड़ दो। तो 12 घटाओ, कितने बचे? 7, मतलब कि शाम के 7 बज रहे हैं। प्रश्न का जबलपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस 17:40 हो रही है। तो बेटा मिनट तो कभी नहीं बदलती है, सिर्फ घंटा बदलेगा, सिर्फ आगे का। 17 में से 12 घटा दो, 5:40। फिर ऐसी सचखंड एक्सप्रेस 22:35 में से 12 घटा दो, 10, मतलब कि 10:35 हो रहे हैं रात के। फिर गोंडवाना एक्सप्रेस 12:55 में से 10 घटा दो, नहीं ये 12:55 हो गए ये रात के। अब 12:55 मतलब कि दूसरा दिन लग गया, बेटा। 12:55 हो गए है ना, 12 से तो ज़्यादा हो गया, तो हमारा दूसरा दिन लग गया, तो 12:55 का 12:55 ही रहेगा। ठीक है। फिर है अमरकंटक एक्सप्रेस, मतलब कि 16 बज गए। अब 16 में से 12 घटा दो तो कितने हो जाएंगे? 4 बज गए। ठीक है, आ गया समझ में? जैसे कि अब हम इधर वाले को देख लेते हैं। ऐसे इसमें है 20:15। 20 में से 12 घटाओ, 8:15। 19 में से 12 घटाओ, 7 बज गए। फिर सीधे 12 को आप चेंज नहीं कर सकते, 12 का 12 ही रहेगा। ठीक है। फिर आगे आता है हमारा 2:30 बज गया। अब बेटा 2, तो इसको तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, 2:30 तो 2:30 ही बजेगा सीधा सीधा, है ना। चलिए बेटा, जैसे कि लास्ट वाला हमारा बचा है ये 17:40। तो 17 में से 12:40 का तो कोई मतलब ही नहीं है। 17 में से 12 गए 5। कहने का मतलब ये है, सीधी सीधी बात ये है कि अगर 12 से ज़्यादा टाइम दिखाए, जैसे 12 से आगे दिखाए 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे दिखाए, और पूछे कि 12 घंटे वाली घड़ी का टाइम बताओ, तो इन सब में से 12 को घटा दो। सीधी सी बातें, बस ख़त्म कहानी। सिर्फ घंटे वाली सुई को। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए सारणी में 12 घंटे की घड़ी में प्रदर्शित समय को 24 घंटे वाली घड़ी के अनुसार लिखें। अब क्या करना है? 24 घंटे वाली घड़ी के अनुसार लिखना है। देखो ये क्या है? 12 बजा रहे हैं और इसमें कितना बजाना है हमको? 24। देखो सुबह के 6:30 बज रहे हैं, तो बेटा 6:30 तो 6:30 ही रहेंगे सुबह के। ठीक है। टाइम कब बदलता है आपका? दोपहर से। दोपहर 12 बज रहे हैं, ठीक है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। शाम के 4 बज गए, 4:45, तो 45 तो 45 ही रहेगा, लेकिन शाम के, दोपहर के बाद बदला है तो शाम भी आएगी। तो शाम के 4, मतलब कि 12 में 4 जोड़ दो, 12 और 4 16 बज गए। ठीक है। रात्रि, ये टाइम दोपहर से शुरू होता है, मतलब कि दोपहर में भी है, शाम में भी है, रात में भी है, ये 3 टाइम में रहता है। अब कितने बज गए रात्रि के? 9। तो 12 में 9 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 21:15। ठीक है। फिर रात के 11:50 हो गए, तो 12 में 11 जोड़ दो, कितने हो गए? 23:50। ठीक है। अब आता है आपका मध्य रात्रि, बिल्कुल रात हो गई है, वहाँ के बज रहे हैं आपके 12, लेकिन 24 घंटे वाली घड़ी में कितने बजेंगे? 0:00। ये क्या हो गया आपका? 24 बज गए। ठीक है। इसका मतलब ये है कि 24 बज गए, पूरा दिन ख़त्म हो गया। आप अब जैसे ही 00.01, तो ये क्या हो गया? 1 मिनट हो गई 12 बज के। हमारी घड़ी में कितने बजेंगे? 12:01, लेकिन इसमें क्या होगा कि 1 मिनट हुई है अभी, मतलब कि दूसरा दिन लग गया, मतलब कि सिर्फ 1 ही मिनट हुई है अभी दूसरे दिन में। ठीक है बेटा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सारी वीडियोस हमारी आप तक पहुंच सकें। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।